प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने वेदर के बारे में पढ़ा दैट इन वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह। और ये जो है इन 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 वेदर के पैरामीटर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये हमने कल पढ़ा। तो आज हम इससे आगे इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, वेदर को और समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वेदर जो है, वेदर इज़ ए कम्प्लेक्स फिनोमेना। ये बड़ा कम्प्लेक्स है, ये इजी नहीं है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, अभी समझाते हैं। ये फिनोमिनन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप याद करें कि कोई ऐसा दिन सुबह हम शुरू करते हैं, सुबह हमें कोई काम शुरू करना हो, अच्छा दिन है, बहुत धूप, बहुत सनशाइन सुबह हमें देखने को मिलती है। फिर अचानक आउट ऑफ नोवेयर क्लाउड्स आते हैं, बादल छा जाते हैं एकदम, और उसके बाद रेनफॉल होता है, बारिश गिरती है, यहाँ तक कि हैवी रेनफॉल भी होता है। तो सुबह तो काफ़ी अच्छा दिन, सनशाइन, बड़ी धूप, हमने काम शुरू किया। अचानक यहाँ कोई मैच खेल रहे हैं, तो ये मैच बारिश की नज़र हो गया, ये काम बारिश की नज़र हो गया। तो हमारी सोच बिल्कुल, हम इससे बेखबर थे कि आज तो इम्कान ही नहीं था। लेकिन वेदर मिनटों में चेंज हो गया। इट वेरीज, ये बड़ा कम्प्लेक्स है। इट वेरीज इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में, यानी मिनटों में भी ये वेरी करता है वेदर, इसलिए ये कम्प्लेक्स है। या आप याद करें, कभी आपने सुबह कोई काम वाम करना हो, लेकिन रेनफॉल हो रहा है, तो आज तो रेनफॉल है, आप काम से रोकते हैं, मज़दूरों को वापस आप भेजते हैं कि आज हम काम नहीं कर, कंस्ट्रक्शन का काम हो, कुछ हो। लेकिन फिर अचानक क्लाउड्स जो है गायब हो जाते हैं, क्लाउड्स डिसअपियर, और अचानक जो है अच्छी खासी सनशाइन हो जाती है, धूप है। फिर हम पछताते हैं, हाँ हो आज के दिन तो बहुत अच्छा था काम के लिए, लेकिन सुबह हमने सोचा कि बारिश हो रही है, अचानक धूप खिली, और पूरा दिन धूप से, सनशाइन से भरा था। यानी वेदर का ये नेचर जो है, ये इसको क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। अगर ये नेचर है वेदर का, इतना कॉम्प्लेक्स नेचर, इट वेरीज विद इन शॉर्ट टाइम, विद इन मिनट्स रादर, हम कह सकते हैं दैट दिस वेदर इज कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्सिटी, इस वेदर को फिर प्रेडिक्ट करना, इसको फिर प्रेडिक्ट करना नॉट इजी, बिल्कुल इजी नहीं है ये। हर किसी के बस की बात नहीं है वेदर प्रेडिक्ट करना, और फिर एक्यूरेसी 100% तो नहीं होगी। ओके, यहाँ हम आपको एक ग्राफ दिखाएंगे बच्चों। दिस इज ए ग्राफ, लुक एट दिस ग्राफ, गिवन बिलो इज ए ग्राफ। इट शोज मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 का जो हफ्ता है, एक वीक 7 दिन का वेदर रिकॉर्ड किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, इस ग्राफ में दिखाया गया है। ये शिलोंग मेघालय में 2006 3 अगस्त से 9 अगस्त 2006 तक रिकॉर्ड किया हुआ है। अब देखिए कितनी वेरिएशन है। दिस इज़, ये है ग्राफ में 3 अगस्त के दिन, 3 अगस्त के दिन 26 मैक्सिमम टेम्परेचर था। फिर 4 अगस्त के दिन ओके ओनली 23.5। ये कितनी वेरिएशन अगले दिन। फिर 5 अगस्त के दिन 25 डिग्री। फिर 6 अगस्त के दिन ओनली 22 डिग्री। और फिर 7 अगस्त के दिन 25 से ऊपर। फिर 8 अगस्त के दिन 24 से नीचे। फिर 9 अगस्त के दिन तो लगभग 24 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो ये दिखाता है ये ग्राफ कि इट शोज वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इन ए वीक ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। तो ये एक एग्जांपल है, ये ग्राफ, कि अगर हम वेदर का एक एलिमेंट लेंगे यानी टेम्परेचर, कितनी वेरिएशन है विद इन एक हफ्ते में, कितनी वेरिएशन है, हर दिन अलग अलग मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ वेदर।
तो फिर इसको रिकॉर्ड को इस तरह टेबल में दिखाया गया। ये देखिए 3 अगस्त 2006 को 24 डिग्री, 4 अगस्त 2006 को 23.5, 5 अगस्त को 25, 6 अगस्त को ओनली 22 डिग्री, 7 अगस्त को 25.5 22.5, 8 अगस्त को 23.3, 9 अगस्त को 24.4। सो इट शोज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेदर। तो ऐसे में वेदर को प्रेडिक्ट करना इजी नहीं है। ओके, तो फिर जो है टेम्परेचर की बात हम करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर हम देखते हैं। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, मिनिमम टेम्परेचर एक दिन में कम होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। ओके, सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में मिनिमम टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे कम टेम्परेचर दिन का अर्ली मॉर्निंग को होता है। लेकिन दोपहर के बाद, आफ्टरनून के बाद हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा दिन में जब आप समर में देखते हैं, जो दोपहर के बाद आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वी कैन रिकॉर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। और सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंड होती है, तो उस वक्त हम रिकॉर्ड करते हैं मिनिमम टेम्परेचर। इसीलिए आपने देखा कि जब समर में ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर मॉर्निंग टाइम आपके स्कूल में मॉर्निंग टाइम का ऐलान किया जाता है। यानी हम सुबह 7 बजे, 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल आते हैं। इसका मतलब है ये 1 बजे तक टेम्परेचर या 12 बजे तक टेम्परेचर कम ही रहेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये है मैक्सिमम टेम्परेचर हमें आफ्टरनून को मिलता है, और मिनिमम टेम्परेचर हमें अर्ली मॉर्निंग को देखने को मिलता है। ओके, और फिर एक वेरिएशन सनराइज और सनसेट में, ये भी, इसमें भी चेंज होता है। विंटर में क्या होता है कि इट बिकम्स डार्क अर्ली। अगर हमें खेलना हो, कुछ काम करना हो, तो हम कह रहे हैं कि अभी हमने किया ही नहीं कुछ। इट विंटर में जो होता है अर्ली डार्कनेस, इट बिकम्स डार्क, अर्ली डार्क। और समर में जो होता है, समर में अर्ली डार्क नहीं होता है। तो देयर इज़ मच टाइम टू प्ले इन समर। ओके, तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ड्यू टू चेंज इन टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, जो है हमें अर्ली डार्कनेस मिलती है विंटर में, और समर में हमें पूरा पूरा दिन लॉन्ग डे मिलता है। सो वी कैन से दैट इन विंटर